मॉर्निंग क्लास। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा इक्वलिटी। ठीक है, पहले तो हम इक्वलिटी के बारे में समझते हैं। इक्वलिटी के मतलब मीन्स अगर हम हिंदी में देखेंगे, इसका मतलब होता है समानता। मतलब टू पीपल्स या टू रिलीजन के बीच में, टू पीपल या टू रिलीजन के बीच में, या टू डिफरेंट प्लेस पे बर्थ के अकॉर्डिंग क्या इक्वलिटीज हमारे, क्या कंडीशन है इक्वलिटी की हमारे कंट्री में। ठीक है, चलो इसका हम फर्स्ट लाइन देखते हैं। इक्वलिटी इज अ कंडीशन इन विच एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू ऑल। इट मीन्स आपकी इक्वलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एवरी पर्सन को चाहे वो जहाँ से हो, सपोज वो चाहे वो केरला से हो, चाहे वो लद्दाख से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से हो, या वो मध्य प्रदेश से हो, या वो उत्तर प्रदेश से हो, सबको बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए इक्वल फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद करते इक्वलिटीज़ का मतलब कहीं ना कहीं आपको तो समझ में थोड़ा बहुत आ ही गया होगा। बाकी आगे हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। इक्वल राइट टू वोट। अगर कोई पर्सन इंडिया के है, अगर कोई भी पर्सन इंडिया का है और वो इंडिया का नागरिक है, ठीक है, वो पर्सन इंडिया का है और इंडिया का नागरिक है, इंडिया का सिटीज़न है, तो उसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसे पूरे राइट है अपना, अपने नेशन का लीडर सिलेक्ट करने का। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इक्वल राइट टू वोट। अब आप कोई भी आप अपना लीडर सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट करोगे आप, तो आप कैसे करोगे? देखो, इक्वल राइट टू वोट। अब सीधी सी बात है कि अगर इस चीज़ को, अगर इक्वल राइट टू वोट नहीं होगा, सपोज आप रिलीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उसमें कुछ रिलीजन्स को वोट डालने का राइट है, कुछ रिलीजन को वोट डालने का राइट नहीं है, तो इस हिसाब से तो आपकी कंट्री एक फुली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगी ना। तो वही इसमें कहा गया है, इसमें बोला गया हुआ है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया आपकी एक पूरी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, लाइक इंडिया, एडल्ट्स irrespective of their religion, caste, education status or place of birth are given the right to vote under universal adult franchises। इसमें आपसे यही बोला गया हुआ है कि आप इंडिया के पर्सन होने चाहिए, इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आपको इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। आप किसी भी प्लेस पे हैं, आप किसी भी प्लेस पे हैं, आप इंडिया के सिटीज़न हैं, तो आप अपना डेमोक्रेटिक कंट्री का, जो क्या बोलते हैं, आप अपने प्लेस पे जाके अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो लीडर है उसे आप इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपसे यही बोला गया हुआ कि चाहे आप किसी भी रीजन से हो, चाहे आप एजुकेटेड हैं या एजुकेटेड नहीं हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपका बर्थ का प्लेस क्या है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो केरल का पर्सन है वो वोट नहीं डाल पाएगा, चाहे उसे अपना चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करना हो, चाहे उसे चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करना हो, या चीफ प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना हो। ठीक है, उसमें आपसे क्या हुआ, यही आपसे बताया गया हो कि सबको वोट डालने की पूरा कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें, डज इक्वलिटी एग्जिस्ट। यही अब बोली गई है कि ये तो अभी बात हम सुनने में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी गई है कि सारे पीपल बिल्कुल इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी। लेकिन क्या ऐसा फैक्ट में होता है? आइए इसे हम देखते हैं। ठीक है, इसमें अब आपसे ये बोला गया कि इसकी फर्स्ट लाइन देखिएगा, इन रियलिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। ये बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे पुअर और रिच के अकॉर्डिंग भी, कहीं भी आप देखते होंगे कि अकॉर्डिंग टू कास्ट भी इस चीज़ में डिफरेंसेस हैं। अगर वास्तविकता में ये बात देखी जाए तो ये बात, सपोज़ उसको आप सीधी सी बताइए कि अगर कोई एक शेड्यूल कास्ट का पर्सन है, वो किसी विलेज से बिलोंग करता है, और आपके
इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी। आप बताइए क्या उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं है? आप खुद बताइए, अगर आपको दोनों की रिस्पेक्ट करनी पड़े तो आप किसकी रिस्पेक्ट करना ज़्यादा, आप अपने मन से आप बताइए कि आप किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे, उस किसी विलेज से एक शेड्यूल्ड कास्ट की या मुकेश अंबानी की? ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, कास्ट सिस्टम इज आल्सो रिजिटेड। आप इसमें ये भी मैं भी आपसे बताया ना कि इसमें सिर्फ रिच एंड पुअर की ही कंडीशन नहीं है, इसमें कास्ट सिस्टम भी अप्लाई होती है। जैसे कोई शेड्यूल कास्ट का है, कोई अपर कास्ट का है, जनरल कैटेगरी का है। सपोज कोई कोई हिंदू में क्षत्रिय है, राजपूत है, कोई उस हिंदू में ही SC ST कैटेगरी का है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स में आपका एक स्टीरियोटाइप हो चुका होता है, एक आपके माइंड का थॉट बन चुका होता है, आप प्रिजज कर चुके होते हैं, आपके माइंड का एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि आप कास्ट के अकॉर्डिंग भी पीपल को कंप्लीटली इक्वलिटी का राइट नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में इक्वलिटीज नहीं है अकॉर्डिंग टू कास्ट, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मनी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, दलित्स इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज आर डिनाइड द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी। मैं वही बात बता रहा हूँ कि डिग्निटी मतलब आपकी रिस्पेक्ट की बात हो रही है, एंड इक्वलिटी समानता की बात हो रही है। आपके जो इंडिया के दलित्स हैं एंड जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वास्तविकता में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीज़ों की बिल्कुल राइट इक्वलिटी की बात कही गई है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाके इस चीज़ को समझना चाहिए, देखना चाहें या समझना चाहें, तो इक्वलिटीज़ नहीं है। समझ गए आप? जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे जो SC ST कैटेगरी है या शेड्यूल्ड कास्ट है या माइनॉरिटीज़ हैं, उनको जॉब में भी प्रायोरिटी दी जाती है, रिजर्वेशन दिया जाता है। वो क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? आप कभी इस चीज़ को सोचिए, ऐसा क्यों किया जाता है? जबकि कोई भी एग्ज़ाम आप भी देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम वो लोग भी दे रहे होते हैं, उनका कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपका सिलेक्शन अच्छे नंबर लाने के बाद भी नहीं होता है। वो इसलिए वो इसलिए किया जाता है ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी, या जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या दलित्स हैं, वो भी अपना कंट्री की ग्रोथ में पूरी कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है। ओके, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इसको हम देखेंगे। अभी हमने आज पढ़ा इक्वल राइट्स टू वोट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, डज इक्वलिटी एग्जिस्ट। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फाइन, थैंक यू।